हेलो पीपल टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेसन प्लान नंबर 2 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक फ्रैक्शन के ऊपर, क्लास 6 का फ्रैक्शन टॉपिक पे लेसन प्लान मैंने 2 पार्ट्स में बनाया था। ये फर्स्ट पार्ट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है एंट्री बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, जिसमें सबसे पहली फर्स्ट सब हेडिंग होती है हमारे पास जर्नल ऑब्जेक्टिव। जर्नल ऑब्जेक्टिव सारे ही आपके मैथमेटिक्स के लेसन प्लान्स के लिए सेम होंगे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेसन प्लान में बताया था। 5 हमने लिखे हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स: टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर ऑफ स्टूडेंट्स, टू डेवलप critical thinking among the pupils, to develop pupils to apply this knowledge in day to day life, to develop interest of pupils in mathematics। ये हमारे हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद हमारे पास आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो हम लिखेंगे टॉपिक के रिलेटेड: टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। सेकेंड है हमारे पास सप्लीमेंट्री डिवाइसेस। इसमें हमारे पास फर्स्ट सब हेडिंग है जर्नल एड्स। जर्नल एड हमारे पास सभी के लिए, सभी लेसन प्लान्स के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। क्या है हमारे पास? अ वेल लाइटेड, वेल इक्विप्ड, स्पेशियस क्लासरूम विद प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, अ चॉक बोर्ड ऑफ सुटेबल डायमेंशन, चॉक, डस्टर, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास सब हेडिंग स्पेसिफिक एड। इसमें मैंने क्या स्पेसिफिक एड यूज़ किया था? एन एप्पल। ठीक है, मैंने एक एप्पल यूज़ किया था उनको टीच करने के लिए। Next is entry behavior assumed. It will be assumed that pupils have some knowledge about divisions and can apply the concepts in daily life. ठीक है, ये मैंने assume किया था उनको फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले। सेकेंड इज इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एंट्री बिहेवियर टेस्टिंग। इन ऑर्डर टू चेक द प्रीवियस नॉलेज ऑफ पीपल्स, पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कैसे मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं देखते हैं। सबसे पहले है पीपल टीचर एक्टिविटी। क्या हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है? सबसे पहले मैंने उनको एप्पल शो किया था और उनसे पूछा था व्हाट इज़ दिस। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो क्या आंसर देंगे, क्योंकि मैं एप्पल शो कर रही थी। तो क्या आंसर देंगे वो? इट इज़ एन एप्पल। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, मैंने उनसे पूछा हाउ कैन वी डिवाइड एन एप्पल बिटवीन 2 गर्ल्स। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था वो क्या आंसर करेंगे? बाय कटिंग इट हाफ। थर्ड क्वेश्चन था इन मैथमेटिक्स, व्हाट इज़ द वे ऑफ राइटिंग हाफ ऑफ एन एप्पल। तो मैंने ये बच्चों को बोला था कि अपनी अपनी नोटबुक्स में लिख के दिखाओ कि कैसे लिखते हैं हम हाफ को। तो उन्होंने 1/2 लिख के दिखाया था। फोर्थ क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था, व्हाट इज दिस हाफ कॉल्ड इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। तो छोटे बच्चे हैं 6 क्लास के, उनको ये क्वेश्चंस नहीं पता होगा, या वो मुझे क्या करेंगे? अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देंगे। तो इस क्वेश्चन के बाद मैं क्या करती हूँ? अपने टॉपिक को अनाउंस करती हूँ। अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक है हमारे पास अगला पॉइंट। ऑन फाइंडिंग द पीपल्स अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीपल टीचर विल अनाउंस वेल स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रैक्शन। सब्जेक्ट मैटर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट। इसमें हम क्या लिखेंगे? जो भी हमने टीच करना है थ्योरी, उसकी सारी लिखेंगे। तो मैंने आज पॉइंट्स टीच करने थे फ्रैक्शन, उसकी एग्जाम्पल, हाउ टू कलर द पार्ट, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, उसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट मैंने टॉपिक को प्रेजेंट करना था। प्रेजेंटेशन ऑफ टॉपिक कैसे लिखेंगे? पीपल टीचर विल प्रेजेंट द टॉपिक विद एन एप्पल एंड देयर विल बी यूज ऑफ चॉक बोर्ड साइड बाय साइड विद एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल्स। सबसे पहले हम पॉइंट्स बनाएंगे। सबसे पहले टीचिंग पॉइंट, उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम, लर्निंग एक्सपीरियंस, सपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया फ्रैक्शन। उसको पढ़ा के मैं क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू डिफाइन फ्रैक्शन। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन विद द एग्जांपल ऑफ एन एप्पल। पीपल्स क्या कर रहे हैं? पीपल्स विल ऑब्जर्व केयरफुली। जो भी मैंने उनको समझाया था या करके बताया था, वो एक्टिविटी मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिखी है। उसके बाद मैंने उनको फ्रैक्शन की एग्जाम्पल दी। एग्जाम्पल करवा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू रिकॉग्नाइज द फ्रैक्शन। पीपल टीचर कैसे समझा रहा है उनको? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन बाय टेकिंग अनदर एग्जांपल फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ पीपल्स एंड ड्रॉ द फिगर ऑन द चॉक बोर्ड। मैंने फिगर ड्रॉ करके उनको फ्रैक्शन का टॉपिक समझाया था। पीपल्स क्या कर रहे थे? पीपल्स विल नोट इट डाउन इन देयर नोटबुक्स। जो मैंने फिगर बना के उनको जो जो भी चॉक बोर्ड पे लिखा था, वो सारा मैंने ड्रॉ किया है कलर पेन से। नेक्स्ट इज हाउ टू कलर। कलरिंग करके हम कैसे समझा सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन है, ये मैंने समझाया था उनको। ये समझा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फ्रैक्शन। पीपल टीचर एक्टिविटी क्या है? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ड्रॉ द फिगर ऑन द चॉक बोर्ड। नेक्स्ट पीपल्स की क्या एक्टिविटी है? पीपल्स विल ऑब्जर्व एंड लिसन केयरफुली। जो मैंने डायग्राम बना के उनको कलरिंग सिखाई थी, वो सारा मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर ड्रॉ किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। इसको पढ़ा के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल बी एबल टू फाइंड द फ्रैक्शन।
कैसे समझा रही हूँ? पेपर टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट बाय गिविंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन एज शोन ऑन द चॉक बोर्ड। पीपल्स की क्या एक्टिविटी है? पीपल्स विल वॉच केयरफुली एंड अंडरस्टैंड। जो भी मैंने उनको चॉक बोर्ड पे समझाया था वो मैंने ड्रॉ की है। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल और लेके उनको समझाया था। एग्जाम्पल देख के मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? पीपल्स विल एबल टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने उनको एग्जाम्पल समझाई थी। पीपल टीचर ने कैसे एक्सप्लेन किया? पीपल टीचर विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट बाय रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन एज शोन ऑन द चॉक बोर्ड। पीपल्स की क्या एक्टिविटी है? पीपल्स विल एबल टू यूज द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन। जो भी मैंने उनको चॉक बोर्ड पे लिख के समझाया था वो सारा मैंने सपोर्ट सिस्टम के अंदर लिखा है। नेक्स्ट इज जर्नलाइजेशन ऑफ द टॉपिक। हम जर्नलाइज करेंगे 4-5 मिनट में। पीपल टीचर विल जर्नलाइज द टॉपिक फ्रैक्शन इज द नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। द होल नंबर में बी सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एप्लीकेशन पार्ट में हम क्या करते हैं? कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको सॉल्व करके समझाते हैं। ठीक है, मैंने लिया है शो बाय शेडिंग 5/6 फ्रैक्शन ऑन अ गिवन शेप। मैंने उनको एक शेप दे दी, मैंने बोला 5/6 फ्रैक्शन बना के दिखाओ मुझे इस शेप में। तो उनको मैंने समझाया कि किस तरीके से आपको अगर फ्रैक्शंस दी हों ऐसे तो आप किस तरीके से शेड करके बताएंगे। तो ये सारी मैंने लिखी हुई है इसमें। नेक्स्ट इज पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे को कितना टॉपिक समझ आया जो हमने समझाया है। इन ऑर्डर टू चेक द टर्मिनल बिहेवियर पीपल टीचर विल आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है? व्हाट इज फ्रैक्शन, राइट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 7/10। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट 2/3 ऑन नंबर लाइन। लास्ट क्वेश्चन था 1/8 इन फ्रैक्शन इज रिटन एज। 1/8 को कैसे लिखेंगे वो भी मैंने उनसे करवा के देखा था। नेक्स्ट लास्ट इज होम असाइनमेंट। पीपल टीचर विल असाइन द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज होमवर्क। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस उनको होमवर्क के लिए दिए थे जो उन्होंने घर से करके आने थे, तो आप भी इसी तरीके से होमवर्क जरूर देंगे। ये था मेरा लेसन प्लान नंबर 2 मैथमेटिक्स का फ्रैक्शन पार्ट 1। होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में लेसन प्लान नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।